जो संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह जो हुए हैं, उनका ग्राउंड पर क्या असर है, आम जनता उसको लेकर क्या सोचती है, इसके विषय में कल हमारी पूरी मीडिया टीम ने, खुद मैंने लोगों से उस चीज़ के रिव्यू लिए हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं जो ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आप इसको आडंबर की तरह देखते हैं, पाखंड की तरह देखते हैं, या आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं, एक उस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो ये हेटर्स हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप इस तरह का खेल मत खेलिए, लेकिन इनको शायद ट्रेनिंग ही इस चीज़ की दी गई है कि आप ऐसे करिए। चलिए कोई नहीं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। एक ज्योति सागर एक सिस्टर है, वो लिखती है, ये रिपोर्टर संत रामपाल जी महाराज के वहाँ 1 साल पहले गया था, लेकिन पिछले सम्मान समारोह में सुरक्षा को देखते हुए इसे स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया, जिसके चलते ये धीरे धीरे मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बना रहा है। मतलब देखिए, मैंने वो वीडियोस भी हटा दी थी, लेकिन इन नफरती लोगों के हृदय में संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बावजूद भी वो नफरत आज जो की त्यों बनी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज के मिशन में कीड़े का काम कर रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहा है, इसकी चैनल की रिपोर्ट मारो। ये रामचंद्र के सम्मान की बात कर रहा है, रामचंद्र को गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, लेकिन ये नकली रिपोर्टर रामचंद्र को अच्छा बता रहा है। अरे दीदी, आप इतनी नफरत आखिरकार लाती कहाँ से हो? इतनी नफरत संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर, मेरी बहन, आप इतनी नफरत कैसे लाती हो? और मुझे गरीबदास जी महाराज का एक वाक्य याद है कि जैसे कोई नजफगढ़ मंडी में हरदयाल जाट था, उसके पास एक बैल था, और वो नजफगढ़ मंडी में भाड़े का काम करता था, जो अनाज वगैरह लेके जाते हैं पुराने वक्त के दौरान। और उसको वो चलता था, वो बैल बैठ जाता था। ये संत रामपाल जी महाराज की वीडियोज़ हैं, मैंने देखी, उन्होंने बताया। और गरीबदास जी महाराज ने एक बार उसके कान में कुछ बोला था, उसके बाद वो बैल कभी नहीं बैठा। तो उस किसान के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। दोबारा वो संत गरीबदास जी से आके मिला छुड़ानी में, तो गरीबदास जी महाराज ने बताया कि ये कोई साधु आपके घर रहता था, ये वही साधु है, आपका कर्ज उतारने के लिए आया है। हरदयाल बड़ा हैरान हुआ। तो उस दौरान भी संत गरीबदास जी महाराज ने कहा था कि हरदयाल, ये किसी समय पे परमात्मा का भगत रहा है, किसी जन्म में भी। हरदयाल, इससे आगे तू काम मत लेना। तो मतलब उस बैल को भी, मतलब गरीबदास जी महाराज ने, परमात्मा ने है, ये रिबेट, ये छूट है, उस दरमियान दिला दी थी। लेकिन ये हेटर्स इतने हैं। चलिए, रामचंद्र को आश्रम से निकाल दिया गया था, जो भी आप आरोप लगा रहे हो, लेकिन कभी तो इसने महाराज जी का नाम लिया था। आप गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ करते हो और आप चाहते हो कि रामचंद्र यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। आपके मन में क्या थोड़ी सी भी दया की भावना मतलब खत्म हो चुकी है? क्या आप वाकई में संत रामपाल जी महाराज के भक्त बनने के लायक भी हो? जिस तरह के कमेंट है आप लोग लिख देते हैं, या आप लोग मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आप लोग कैसे कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की वीडियो पर अगर आप रिसर्च करोगे तो वो कह रहे हैं कि संखो लहर मेहर की उपजे, कहर जहां नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो ये कह रहे हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज अपनी वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है, आपके मन में एक ऐसी लहर उठती है कि दुश्मन के प्रति भी, जिसने आपका बहुत नुकसान कर रखा हो, जो आपको फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा आता है कि चलिए यार कोई बात नहीं, इसको मतलब माफ़ कर दीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जिस सतलोक की बातें होती हैं, वहाँ पर हजारों लाखों ऐसी मेहर की लहर हैं, आदमी की अंतरात्मा से मतलब उपजती हैं, वो रहती हैं। लेकिन ये जो हेटर्स हैं, इनमें दिन में शायद एक बार भी कोई ऐसी लहर इनके हृदय में नहीं आती कि जहां पर मतलब दुश्मन तक को माफ़ करने की भावना इनके हृदय में आ जाए। ये इतने हेटर्स लोग हैं। और मैंने पहले ही कहा था, ये बच्चों का खेल मेरे साथ मत खेलिएगा, लेकिन ये दोबारा शुरुआत कर रहे हैं तो आप करिए। और वैसे भी दादू दयाल जी की एक वाणी है कि करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सरधर जीव के आप पर हो जा। ये लहर भी है, वो ऊपर वाला ही उठाता है ये जो सभी चीज़ें मन में आती हैं। और अब आते हैं उस चीज़ पर कि क्या संत रामपाल जी महाराज के सम्मान समारोह में वाकई में कुछ हो रहा है ये या ये पाखंड हो रहा है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज का जो यहाँ पर कल्ट आया, जो भी ये कल्चर आया संत गरीबदास जी महाराज का, संत रामपाल जी महाराज ने इसको बहुत फैलाया। और
पहली बार हमने हरियाणा के लोगों ने या बाकी लोगों ने गुरुद्वारा से हटके ये देखा कि ये सेवा भाव है वो हिंदू धर्म में भी हो सकता है। गुरुद्वारों में हम अक्सर देखते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सबसे बड़े ओहदों पर होते हैं, तो गुरुद्वारों में जाकर वो लोग भी हैं वो सेवा कर देते हैं। गुरुद्वारों में आम भक्तों की तरह पंक्ति में कतार में बैठकर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा। हालांकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके लिए थोड़ा सा जो प्रसाद था उसके लिए एक कह सकते हैं वो कुछ लगा रखा था रखने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप नीचे रख दीजिए। तो जब जिस जगह पर जाकर प्रधानमंत्री तक के मन में ये भाव आ जाता है कि हम गुरुद्वारे में आए हुए हैं, तो हिंदुओं हरियाणा में जब ये चीज़ें आई तो हरियाणा के लोगों के लिए बहुत ही नई बात थी। उन्होंने गुरुद्वारे में तो देखा था, तो सबसे एक अहम चीज है जिसने लोगों का दिल जीता था कि गुरुद्वारों में गुरु के प्रति जो सेवा भाव है वो संत रामपाल जी महाराज ने जो पंथ खड़ा किया है उसमें हूबहू वैसे की वैसे। और बड़े बड़े लोगों को, चाहे वो गुरुद्वारे में हों, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हों, मैं कह चुका हूँ, चाहे वो आईएएस हों, चाहे वो आईपीएस हों या बड़े बड़े रिच आदमी हैं, मैंने वहाँ पर सेवा करते हुए देखे हैं, लंगर में भी और बर्तन मांजते हुए भी देखे हैं। अगर हेटर्स की तरह होते ना, अगर उनके मन में ऐसी भावना नहीं होती, तो भैया ये बताइए, कोई आदमी आईपीएस रह चुका है, क्या वो बर्तन साफ करेगा? क्या उसके आगे पीछे जिसके नौकर घूमते हों वो आदमी ऐसा करेगा क्या? उस पर किसने असर किया? उस पर असर किया संत रामपाल जी महाराज की वाणियों ने। तो क्या ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या ये संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का प्रचार भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब देखिए, नानक जी का सारा मामला, जो नानक जी का जो सिख धर्म है वो किस लिए हम मानते हैं? एक वो वाणियों की बेस पे चलता है, दूसरा चलता है वो लंगर सेवा जो करते हैं, और तीसरा चलता है जो ग्राउंड पर जाकर है वो जो मानव सेवा करते हैं उसके लिए चलता है, और पूरे विश्व में जाता है और सभी आदर के सही देखते हैं। मैं बता चुका हूं, चाहे प्रधानमंत्री इस तरह के मतलब वहां पर जाकर है मतलब सेवा करते हैं, लंगर छकते हैं और वाणियों को सुनते हैं वहां पे आराम से बैठ के। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्ण मुहिम चली है, इसमें गरीबों को राशन दिया जा रहा है, गरीबों के मकान बनवाए जा रहे हैं, और किसानों को जो पाइप दिए गए हैं उससे किसानों को है राहत मिली है। मतलब ग्राउंड पर कंक्रीट काम हो रहा है। उसके बाद पूरे हरियाणा में इस बात की चर्चा चली कोई कंक्रीट काम हुआ तो। लेकिन जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या वो प्रोग्राम संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का प्रचार है वो कहीं पर कर रहे हैं? इस विषय पर है आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो आज का जो मॉडर्न जो समाज है ना, वो कबीर जी को वो रियलिस्टिक मानता है। कबीर जी की वाणी को, जिस वाणियों का प्रचार संत रामपाल जी महाराज करते हैं, कबीर जी की वाणियों को इसलिए रियलिस्टिक मानते हैं क्योंकि आज हर कोई एजुकेटेड है, रहन सहन में पाखंड से रहित, और उस भक्ति के सच्चे मार्ग पर उस परमात्मा, उस खुदा, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु तक पहुंचाने का एक मार्ग मानते हैं। इसलिए कबीर जी की वाणियों को सभी लाइक करते हैं। उसमें कोई आडंबर नहीं है, उसमें कोई पाखंडवाद नहीं है, और वो सीधे आदमी को मतलब परमात्मा तक पहुंचाने का वो एक मार्ग है। इसलिए कबीर जी को सब लाइक करते हैं। जिसका संत रामपाल जी महाराज है वो प्रचार कर रहे हैं, वो चीज़ें साइंटिफिक है, इसलिए लोग इस पंथ से जुड़े भी। और देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में हर बार जो ये समागम होता है, अब भी होना है और कुछ ही दिन उसमें बाकी हैं, तो बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिज भी होती हैं, बहुत सारी इंटरस्टेट मैरिज भी होती हैं। अब हमारे हरियाणा में अगर कोई बिहार से शादी करता है तो देखिए, इस बात को सभी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पैसों में लेके आए हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो बिहार से शादी करके लाए हैं। हालांकि हमारा संविधान इस चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन फिर भी हमारे आम समाज में उन लोगों को थोड़ा सा हेय दृष्टि से है वो देखा जाता है, ये तो बिहार से लेकर आए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में आप कभी देखिएगा, हरियाणा के बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादी हो रही है बिहार की लड़की से, जिनकी शादियां हो रही हैं मध्य प्रदेश की लड़की से, महाराष्ट्र की लड़की से, या असम हो गया, बंगाल हो गया। ये आप आसानी से वहां जाके देख सकते हैं। वहां पर वो जो जब शादियां होती हैं, लेकिन कोई उनके बारे में ऐसा नहीं बोलता कि ये तो बिहार से लाकर शादी कर ली, ये मध्य प्रदेश की लड़की से इन्होंने शादी कर ली। वो ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि
आम लोगों को ये पता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो शादी होती है वो दहेज रहित होती है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो शादी होती है उसमें किसी तरह का ज़्यादा दिखावा है नहीं किया जाता, बिल्कुल साधारण तरीके से हैं वो शादियां हो जाती हैं परमात्मा को साक्षी मानकर। इसलिए जब वो समाज के अंदर आते हैं तो हरियाणा के लड़के ने बिहार की लड़की से शादी की, उनको कतई भी हे दृष्टि से नहीं देखा जाता, मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये भुंडू प्रधान छारा का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने भी कहा था कि देखिए दहेज में या खर्चे कितने पैसे लगते हैं और महाराज जी तो मतलब एक एक जोड़े में है, मतलब शादी करा देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज का बहुत महान कार्य है। वो एक तरीके से ये शादियां करके पूरे हमारे भारत देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। पूरा भारत देश एक हो रहा है, जो रिश्तेदारियां बन रही हैं। रणदीप हुड्डा ने देखिए नॉर्थ ईस्ट में जाके शादी की थी ना, तो हमारे चाचा ताऊ तब भी ये सवाल है, वो कौतूल का विषय बना था, रणदीप हुड्डा ने नॉर्थ ईस्ट में शादी कर ली। इतने बड़े एक्टर भी अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारे हरियाणा में ये मानते हैं नॉर्थ ईस्ट में शादी कर ली उन्होंने। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर हो रहा है ना, तो लोग उन्हें सम्मान की, इज्जत की दृष्टि से देख रहे हैं। ये एक संत का कमाल होता है, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। एक सबसे बड़ी ये चीज है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। ये इस बात के पुख्ता सबूत हैं। संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाकर लाखों लोगों ने नशे छोड़े हैं। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं। मेरे कई सारे नॉन दोस्त हैं जिनके उन्होंने अपने भाई को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि कुछ हासिल नहीं हुआ। उनका पैसा है वो खर्च हुआ, आने के बाद दोबारा से मतलब वो फिर है वो शुरू कर देते हैं। और नशा मुक्ति केंद्र का जो कई जगह ऐसी बातें भी आती हैं, नशा मुक्ति केंद्र का इस तरह का व्यवहार था, वो भी उन्होंने सहन किया। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में या जगह मिल जाएंगे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, सफल नहीं हो सके। लेकिन एक संत को जब किसी ने गुरु धारण किया, उस संत की शिक्षा को किसी ने ग्रहण किया, तो नशा मुक्ति केंद्रों से जो नहीं हुआ वो एक संत की वाणी ने कमाल कर दिया। ये संत रामपाल जी महाराज की चर्चा हर जगह पर है। जो भी मैं ये चीजें बता रहा हूं ना दर्शकों, तो उसमें वाणी का महत्व ही हर जगह पर आ रहा है। जैसे नानक जी कहते थे कि कीर्तन करो, नाम जपो, जो लंगर सेवा है ये करो, उसी तरह संत रामपाल जी महाराज भी कहते हैं कि वाणियों का पाठ करो, उस निज नाम का आप जाप करो, मानवता की सेवा करो। तो वही सारी चीज़ें हैं, देखो जुड़ रही हैं ये सभी। और कबीर जी का भी यही संदेश है। तो उस संत की वाणियों ने वो चमत्कार किया, और उस संत के शब्दों ने, उस संत के सत्संगों ने वो कमाल कर दिया उस गुरु ने, जिनके शिष्य नशे से बिल्कुल दूर हो गए। लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया। और देखिए संत रामपाल जी महाराज का सेवा भाव से लोग प्रभावित हैं। ये सभी पॉइंट हैं जो आम लोगों ने मुझे बताए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवा भाव से हरियाणा का आम समाज बहुत प्रभावित है। गरीबों के वो मकान बना रहे हैं, किसानों के लिए जो पाइप उन्होंने दिए हैं, जो राशन वो दे रहे हैं। हालांकि संत रामपाल जी महाराज ये कहते हैं कि परमात्मा तो उसको जानो, कि वेद में लिखा है परमात्मा तो उसको जानो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। इन तीनों लोकों में जो हो रहा है वो पूर्ण परमात्मा ही सभी को खाने के लिए दे रहा है। और हमारे चाचा ताऊ में भी ये चर्चा आम है कि कीड़ी से लेकर हाथी तक को भाई खिलाने वाला वही है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कण कीड़ी को और मन हाथी को वो परमात्मा ही करता है। ये आम बुड्ढे भी हैं, इस बात को बहुत श्रद्धा के साथ मानते हैं कि भाई मल्ल की खवारा है सारी चीज़ें, ये कह देते हैं। तो जो ये कंक्रीट काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसकी हर जगह चर्चा है। लेकिन ये सभी चीज़ों की जो मैंने बताई है, ये वाणियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये संतों का मार्ग है, ये कबीर जी का मार्ग है, ये उन गुरुओं का मार्ग है जिनसे लोगों ने ये किया।